दोस्तों आप सबको ईसा मसीह एंड आप सबको हैप्पी न्यू ईयर 2025 की बहुत सारे शुभकामनाएं। परमेश्वर आप सबको इस नया साल में बहुत सारा आशीष दे और आपको आपके काम में, आपके बिजनेस में परमेश्वर आपको आगे बढ़ाए। दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके उन मसीह भाई बहन के लिए जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है। और आज इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आप सबको नया साल 2025 के लिए बाइबल का संदेश देने वाला हूं और कुछ बाइबल वचन बतलाने वाला हूं। अगर आप इस प्रकार से बाइबल को पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो निश्चय ही 2025 में परमेश्वर की जो योजना है आपके जीवन से पूरा होगा और आप जो है आगे अपने जीवन में और मसीह जीवन में आप आगे बढ़ने पाएंगे। इसीलिए इस पूरे संदेश को आप शुरू से अंत तक आप जरूर सुने ताकि परमेश्वर द्वारा आप आशीष को प्राप्त कर सके। चलिए संदेश को हम शुरू करते हैं। दोस्तों उनमें जो सबसे जो पहला वचन है वो है यशायाह की किताब उसका 43 अध्याय का 18 पद में इस प्रकार से परमेश्वर के वचन हमें सिखाता है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। परमेश्वर का वचन आपसे कहना चाहता है, अब बीती हुई घटनाओं को याद मत करो और प्राचीन काल की बातों पर मन मत लगाओ। अर्थात में प्रियो, हो सकता है कि 2024 जो साल जो चला गया है उस साल में आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो पाया होगा। हो सकता है कि 2024 आपके लिए कुछ अच्छा नहीं हो पाया होगा। कुछ ऐसी घटनाओं आपके जीवन में घट गया होगा जो आपके जीवन के लिए अच्छा नहीं था। लेकिन वे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जो बात बीत गया, जो बात खत्म हो गया, उन बीती हुई बातों को याद मत करो और आगे की ओर अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। वे प्रियो, बहुत सारे लोगों के जीवन में कुछ ऐसा घटना घटता है जिसके कारण से वो आगे की बातों पर मन नहीं लगा पाता है, आगे की ओर नहीं बढ़ना चाहता है। आज परमेश्वर उन सब से कहना चाहता है, जो बातें बीत गया है उन बातों को छोड़ करके, उन बातों को भूल करके आप जो है आगे की ओर बढ़ना चालू कीजिए, आगे की ओर ताकना शुरू कीजिए। तब तक देखेंगे परमेश्वर आपके जीवन में नए नए रास्ते खोलेंगे। मेरे प्रियो, पुरानी बातों को, पुरानी घटनाओं को लेकर अगर जो आप बैठे रहेंगे, हमेशा उसी के बारे में सोचते रहेंगे कि आने वाली जिंदगी के बारे में आप जो है नहीं सोच पाएंगे। इसीलिए परमेश्वर आज आपसे कहता है, पुरानी बातों पर मन मत लगाओ और प्राचीन की काल की बातों जो है उनको आप स्मरण मत करो। पुरानी बातों को आप याद मत कीजिए। जो समय चला गया वो दुख का समय था, वो समय निकल गया। लेकिन आने वाले जो समय है, जो आपके जो सपने हैं, जो आपके जो गोल है, जहां आप जाना चाहते हैं, जो काम को आप शुरू करना चाहते हैं, उस पर जो है आप जो है मन लगाना है। उन कामों के बारे में सोचना है कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है। 2024 में जो हो गया, जो बीत गया वो तो बीत गया, लेकिन 2025 में हमें किस प्रकार से आगे बढ़ना है, इस विषय पर आपको सोचना है और आपको आगे बढ़ना है प्रभु यीशु मसीह के को नाम को लेकर के। एक वचन और आपके सामने में पढ़ना चाहता हूं जो है फिलिपियों 3 अध्याय 13 और 14 वचन है। इस प्रकार से परमेश्वर के वचन में कहता है, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह कि एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में बुलाया है। मेरे प्रियो, यहाँ पर जो लेखक जो पौलुस जो कहता है, हे भाइयों, यानी मैं पकड़ चुका हूं, मैं पा चुका हूं, पर एक काम करता हूं। क्या काम करता हूं कि मैं केवल एक काम करता हूं, मैं सिर्फ आगे बढ़ना चाहता हूं और पुराने बातें भूल करके मैं आगे की ओर दौड़ा चला जाता हूं। मेरे प्रियो, आज वचन आपसे कहता है, जो बातें पुराने समय में रह गया, जो बीत गया, उन कामों को, उन बातों को छोड़ करके आप जो है आगे की ओर
बढ़ना चालू कीजिए, आगे की ओर दौड़ना शुरू कीजिए, ताकि जो इस योजना के लिए, जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है मसीह में, वो काम को आप पूरा कर लीजिए। मेरे प्रियो, याद रखिए, परमेश्वर ने आपके जो जीवन में जो कल्पनाएं, जो योजनाएं बनाए हैं, वो खराब नहीं किया है। वो योजनाएं, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो तेरे विषय में जो मेरी योजनाएं हैं, जो कल्पना है, वो तुम्हारे भले के लिए है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की जो योजनाएं आपके जीवन के लिए, वो आपके लिए भलाई के लिए है, आपको आगे बढ़ाने के लिए है। इसलिए पुरानी बातों को आप याद मत कीजिए, आप हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचिए। मेरे प्रियो, हो सकता है मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग आज पुरानी बातों को लेकर के बैठे हुए हैं, पुरानी बातों, पुरानी सोच को लेकर के, पुरानी झगड़ों को लेकर के आज बैठे पड़े हुए हैं। लेकिन उन सब से आज परमेश्वर का वचन कहता है, जो बीत गया सो बीत गया, और उन बातों को आप छोड़ दीजिए, आप आगे अपने निशाने की ओर दौड़िए। आपका निशाना क्या है? मसीह जीवन में आगे बढ़ना। आप मसीही जीवन में प्रभु यीशु मसीह को देख करके आप आगे बढ़िए। अगर जो आप संसार के लोगों को आप देखेंगे तो आप डूब जाएंगे, आप गिर जाएंगे। जिस प्रकार से पतरस ने जब पानी पर चल रहा था, जब उसने पानी के लहरों को देखा तो वो डूबने लगा था, लेकिन जब तक वो प्रभु यीशु मसीह को देख रहा था तब तक वो पानी पर चल रहा था। लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह उसका नजर हटा, वो पानी में डूबने लगा। हो सकता है मेरे प्रियो, आपका जो ध्यान है, आपका जो नजर है, वो प्रभु यीशु मसीह से हट गया होगा, आप संसार की तरफ में चले गए होंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, जो बातें बीत गई उनको भुला करके आप नए उत्साह के साथ में आगे की ओर बढ़ता जाए, तब जाकर के परमेश्वर का आशीष आपके जीवन में इस नए साल में काम करने वाला है। एक वचन और मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, जो है इब्रानियों 11 अध्याय 13 पद से लेकर के 16 पद। इस प्रकार से वचन में लिखता है कि ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की वस्तुओं नहीं पाए, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। जो ऐसी बातें कहते हुए प्रकट है कि स्वदेश की खोज में है, और जिस देश से वे निकल आए थे, यदि उनकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने के अवसर था। पर वे एक उत्तम अर्थात स्वदेशीय देश के अभिलाषी है, इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहने से उनसे कभी नहीं ला जाता, क्योंकि उसने उसके लिए एक नगर तैयार किया है। ये कौन सा लोग के विषय में लिखा हुआ है? वो लिखा हुआ है इजरायली लोग के विषय में। वो इजरायली लोग को जो परमेश्वर ने मिस्र देश से गुलामी के चुंगल से मूसा के अगुवाई में आजाद कराया था, जब उसने वहां से आगे बढ़ा था तो उनके रास्ते में बहुत सारे रुकावटें आए, बहुत सारे संघर्ष आया, बहुत सारे तकलीफें आया। आगे लाल समुद्र था, पीछे मिस्र का सेना था, लेकिन वो चाहते तो वापस जा सकते थे, लेकिन उसने परमेश्वर पर विश्वास करके उसने आगे बढ़े और परमेश्वर के आशीष के द्वारा लाल समुद्र को 2 भागों में कर दिया और 20 समुद्र से रास्ता निकाल करके आगे बढ़ा। मेरे प्रियो, हो सकता है कि आपके जीवन में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपको आपके रास्ते में बहुत सारे चीज अड़चन बन रहे हैं। हो सकता है कि आपके रास्ते में बहुत सारे लोग रुकावटें बन रहे हैं, लेकिन आप प्रभु के नाम से आप आगे बढ़िए, निश्चय ही वो रास्ता सफल होगा और आप जो है आगे बढ़ पाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेकर के। जिस प्रकार से इस्राएली लोग यहोवा परमेश्वर के नाम से आगे बढ़ा और उसके हर एक जो टेढ़ी रास्ते थे वो सीधा होते गया, उनके रास्ते को उलझने को परमेश्वर सुलझाता गया। वैसे ही आज परमेश्वर आपको कहता है आप आगे बढ़ो प्रभु यीशु मसीह के नाम लेकर के। वो परमेश्वर आपके हर एक रास्ते को वो सीधा करने के लिए तैयार है। एक वचन और हम पढ़ेंगे, यशायाह 40 के 31 में लिखा हुआ है यहाँ पर, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे और दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे और चलेंगे और थकित न होंगे। मेरे प्रियो,
परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई परमेश्वर पर विश्वास करता है, जो कोई उसका नाम लेते हैं वो तो चलेंगे। वो पक्षी है, वो हवा के चीरते हुए वो आगे बढ़ता है। उसी प्रकार से अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उस पर यकीन रखते हैं, उसके नाम को लेकर के जब आप चलेंगे तो आप थकित नहीं होंगे। आप दौड़ेंगे लेकिन थकेंगे नहीं, आप चलते जाएंगे। अब आप जो है आगे बढ़ते जाएंगे और आप एक हमेशा नया बल प्राप्त करेंगे। मेरे प्रियो, रास्ते में कभी आपका थकावट नहीं होगा, एक नया उत्साह के साथ जो है आप जो है अपने जीवन में आप आगे बढ़ने पाएंगे। इसीलिए मेरे प्रियो, आपको सिर्फ इतना करना है, आपको परमेश्वर के नाम को लेकर के 2025 में आपको प्रवेश करना है और प्रभु यीशु मसीह के नाम से 2025 साल का जो साल है इसका आपको शुरुआत करना है। तब देखिए परमेश्वर का आशीष जो है आपके जीवन में अच्छी तरीका से काम करने पाएगा। एक वचन और पढ़ेंगे, निर्गमन 33 अध्याय का 14 और 15। यहाँ इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पर यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। उसने उससे कहा, यदि आप न चले तो हम इसे यहाँ आगे न ला जा सके। मेरे प्रियो, परमेश्वर जब थक गया था, वो मूसा जब परेशान हो गया था, उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने उसे क्या कहा, मैं तेरे आगे आगे आप चलूंगा। मेरे प्रियो, आज आपको निर्णय लेने की समय है कि आप परमेश्वर के साथ चलने के लिए तैयार हैं। तो वो परमेश्वर आपसे कहता है, मैं तेरे आगे आगे आप चलूंगा और तुझे मैं विश्राम दूंगा। वो परमेश्वर आपके आगे आगे चलेगा, आपको विश्राम दूंगा और वो विश्राम देगा आपको, और आपको कभी भी थकावट का एहसास नहीं होने देगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे कहता है, वो परमेश्वर आपके साथ साथ चलने वाला है, वो आपके साथ साथ हमेशा आपके लिए तैयार रहने वाला है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। वो परमेश्वर आपके हमेशा आपके साथ में है, आपके साथ वो परमेश्वर चलना चाहता है। क्या आज आप 2025 में परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं? अगर आप वादा कीजिए, वो परमेश्वर से वादा कीजिए, हे परमेश्वर 2025 में मैं आपके साथ चलना चाहता हूं, कृपया करके आप मुझे अगुवाई कीजिए। वो परमेश्वर आपसे कहता है, मैं तेरे आगे आगे आप चलूंगा और तुझे मैं विश्राम दूंगा। मेरे प्रियो, ये 2025 में परमेश्वर आपके साथ चलने वाला है और आपको विश्राम देने वाला है। इसलिए आप जो है उस पर विश्वास करके आप आगे बढ़े। जब ऐसा आप करेंगे तब परमेश्वर, देखिए वचन के क्या कहता है, प्रकाशित वाक्य 21 के 5 लिखा हुआ है, जो सिंहासन पर बैठा था, कौन? तो परमेश्वर। उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। फिर उसने कहा कि लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। वो परमेश्वर क्या कहता है कि देख मैं तेरे जीवन में सब कुछ नया कर देता हूं। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर पर विश्वास करके, जब उसके नाम को लेकर के 2025 में जब आप आगे बढ़ेंगे, तब वो कहेगा, देख मैं तुम्हारे जीवन में सब कुछ नया कर देता हूं, सब कुछ नया कर देता हूं। और आपके जीवन को है परमेश्वर बिल्कुल नया करने वाला है और आपको नए तरीका से, नई रीति से आपको वो आगे बढ़ाएगा और वो आपकी जो परमेश्वर की जो योजनाएं हैं वो आपके जीवन से परमेश्वर पूरा करेगा और जो है आप नया बल प्राप्त करेंगे और आपके जीवन में नया काम होगा और आप जो है सांसारिक और आत्मिक जीवन में आप आगे बढ़ते चले जाएंगे और आपके पीछा कोई भी नहीं कर पाएगा और आप जो है हमेशा आगे की ओर बढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, जो मुझ पर विश्वास करता है, जो मेरी आज्ञाओं को पालन करता है, वो हमेशा आगे की ओर बढ़ेगा, पीछे गिरने नहीं पाएगा। वो परमेश्वर आपके साथ साथ 2025 में आज चलने वाला है। बशर्ते आप बाइबल को पढ़ें और अपने आप को परमेश्वर के हाथ में प्रार्थना के माध्यम से अपने जीवन को सौंप दीजिए। इस 2025 में जो है आप परमेश्वर को नाम को लेकर के आप आगे बढ़िए और परमेश्वर के वचन पर चलिए और परमेश्वर की योजना आपके जीवन से पूरा होने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष देगा।